हेलो, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के पेपर की। तो आप लोगों ने जैसे बोला था एंड मोमेंट में, मैं देखो 10:30 बज गया एंड आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल क्लास आई है। देखिए स्टार्ट करते हैं। समय आपको 2.5 घंटे का दिया जाएगा। 60 नंबर का आपका पेपर आएगा। मैं जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो कहीं मत जाना, इसके बाद इंग्लिश मीडियम का रहेगा, है ना, ध्यान से रुकना। प्रश्न पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया है कि दहन के लिए क्या आवश्यक होता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, नाइट्रोजन। तो क्या आवश्यक होता है? दहन के लिए आवश्यक होता है ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है धान, गेहूं, चना, मटर। तो राइट आंसर है साइंस में यहाँ पर चना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। समान आवेश एक दूसरे को करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को करते हैं। हाँ यार समान है, सॉरी गलती से हो गया यार, सॉरी यार बच्चों, हो जाता है थोड़ा बहुत जल्दबाजी में, माफ किया करें आप लोग, ठीक है। चलो पढ़ लो जल्दी फटाफट। समान आवेश एक दूसरे को करते हैं। प्रतिकर्षित, आकर्षित, ए या फिर वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए फटाफट से आप लोग। चलिए तो हम ही बता देते हैं, आप लोग कुछ काम करते धरते हैं नहीं है, बस आप लोग बस वेट करते रहते हैं, है ना। ए वाला करेक्ट हो जाएगा इसका, प्रतिकर्षित, है ना। कौन सा? ए वाला। पृथ्वी का कंपन कहलाता है ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन या फिर आपका ज्वार भाटा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, पृथ्वी का कंपन कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप, है ना। पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज या फिर संकटापन स्पीसीज, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज एवं संकटापन स्पीसीज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष क्षेत्रीय। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। यहाँ पर दिया हुआ है आपका 6 से 10 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर जो है आपका है यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर देखिए पहले का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, देखिए कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है? हीरा। कार्बन का शुद्ध रूप अगर हम बात करें तो हीरा। लोहे पर जंग लगना अपचयन की घटना होती है। जून से सितंबर माह तक धान फसल की बुआई की जाती है। जून से सितंबर तक किसकी? धान की। ईंधन के अपूर्ण दहन से नीली ज्वाला विषैली गैस बनाती है। ईंधन के अपूर्ण दहन से नीली ज्वाला विषैली गैस बनाती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना प्याज फल आकृति जैसी है। पृथ्वी की जो है आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें तो प्याज फल आकृति जैसी होती है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं, 11 से 16 है। पहला क्वेश्चन है कि भंडार से पहले दानों मतलब जो बीज होते हैं ना, वो बीजों को धूप में क्यों सुखाया जाता है? आंसर यहाँ पर है आपका कि दानों मतलब जो बीज होते हैं ना, उनको भंडारण से पहले क्या होता है? सुखाया जाता है। क्यों? क्योंकि कारण उसमें क्या होता है? नमी की मात्रा कम करना होता है। क्या होता है? नमी उनमें ज्यादा होती तो उसे कम करने के लिए सुखाया जाता है, जिससे वे सड़ने, फफूंद लगने या फिर अंकुरण से बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोक क्या है? इसका उपयोग बताइए। कोक क्या होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर भी दिया है आप लोगों को कि कोक एक क्या होता है? कठोर काला ठोस ईंधन जो कोयले के निष्कर्षण से प्राप्त होता है। इसके उपयोग क्या होते हैं? इस्पात निर्माण में इनका उपयोग यहाँ पर होता है। वैसे पूछा उसमें ये है कि कोक क्या होता है, तो कोक एक कठोर काला ठोस ईंधन होता है जो कोयले के निष्कर्षण से प्राप्त होता है। इसका जो उपयोग होते हैं इस्पात निर्माण में यूज होता है। ये आगे देखना यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आईवीएफ का पूरा नाम क्या होता है? तो बच्चा पार्टी आईवीएफ का पूरा नाम होता है विट्रो फर्टिलाइजेशन
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब आईवीएफ का पूरा नाम यहाँ पर लिखा है, स्पेलिंग बस कर लेना आप लोग। क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। किशोर अवस्था से पहले 4 शारीरिक परिवर्तन की सूची आपको बनानी है। तो किशोर अवस्था में होने वाले 4 शारीरिक परिवर्तन क्या है? शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है, आवाज का भारी होना, लड़कों में होता है ये, लड़कियों में क्या होता है? उनकी आवाज पिच्ड हो जाती है ना। यहाँ पर देखिए चेहरे और शरीर पर बाल उगने स्टार्ट हो जाते हैं, प्रजनन अंगों का विकास होता है। ओके, यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 ये है और पूछा ये गया है आपसे कि वल से कौन कौन से परिवर्तन संभव है? बल से, तो यहाँ पर देखिए वल मतलब फोल्ड से निम्नलिखित परिवर्तन संभव है। पर्वत निर्माण हो सकता है, भू आकृति परिवर्तन हो सकता है, धरती की ऊंचाई में परिवर्तन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। ऊंचे घरों और भवनों में तड़े चालक क्यों लगाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि ऊंचे भवन में तड़े चालक लगाए जाते हैं ताकि बिजली गिरने तड़ित की स्थिति में यह विल सुरक्षित रहे। अगर बाई चांस बिजली का कुछ भी प्रभाव हो तो बिजली को सुरक्षित रूप से भूमि पर प्रभावित कर दें और भवन तथा उसके निवासितों जो निवासी हैं जो वहां पर रह रहे हैं उनकी रक्षा की जा सके। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका कि आदर्श ईंधन के लक्षण क्या क्या होते हैं? तो उच्च ऊष्मीय मान होना चाहिए, दूसरा होता है बेटा प्रदूषित रहित होना चाहिए, जलने पर अवशोषण छोड़ना चाहिए, एंड सस्ता और सुलभ होना चाहिए, आसानी से संग्रहण परिवहन योग्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो क्या है भाई? रेड डाटा पुस्तक जो है ना एक दस्तावेज होती है जिसमें विलुप्त प्राय, संकटग्रस्त, दुर्लभ तथा लुप्त प्राय जीवों की सूची होती है। इसके अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ जो होते हैं IUCN द्वारा प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या है? तो ये यहाँ पर आपका टोटल लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें, देखिए ये क्वेश्चंस दिए 20, 21, 22, इनको आप कर लेना। 22 का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? तो नहीं, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता क्योंकि इसमें आयन नहीं होते। इससे चालक बनने के लिए इसमें तेजाब, नमक, क्षार है ना, इस टाइप का यहाँ पर मिलाया जाता है। मिलाकर इसे आयन युक्त किया जाता है नमक को, और क्षार को क्या होते हैं मिलाने से भी जलक चालक बन जाता है। ट्वेंटी 23, 24, 26 इतने क्वेश्चन आएंगे और इनके आंसर्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 25 का ये है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत अच्छा एग्जाम जाए। ये आदर्श प्रश्न पत्र से बनाया गया एक सेट पेपर है, दैट्स इट, कोई पेपर लीक नहीं है। सेकंड चीज, सारे बच्चों को मैं बता दूं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इसी गूगल लेंस पे आप लोग क्या कर लीजिए, ट्रांसलेट कर लेना, बिकॉज यही आया है तो